हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल 2023 न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। कंप्लीट डिटेल्स यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। अगर मैं नोटिफिकेशन आउट डेट की बात करूं तो 20 मई को आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दी गई है। अगर हम बात करें अप्लाई डेट को लेकर कि आप कब से अपने जो फॉर्म्स है उनको यहां पर अप्लाई कर सकते हो, तो 27/5 यानी कि 27 मई से आप अपने जो फॉर्म्स वगैरह उन्हें यहां पर अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं लास्ट डेट की यहां पर बात करता हूं तो 17/6 यानी कि 17 जून आपकी लास्ट डेट है। 17 जून तक आपको जो आपका फॉर्म है उसको यहां पर आपको फिल करना होगा। आपको जो अपनी फीस है वो भी यहां पर 17/6 तक आपको अपनी डिपॉजिट करवानी होगी। इसके बाद अगर मैं एग्जाम डेट की बात करता हूं कि आपका जो एग्जाम है वो टेंटेटिव डेट क्या है, कब तक आपका कंडक्ट करवाया जा सकता है। जो टेंटेटिव डेट है वो यहां पर है 23/7 यानी कि जुलाई के अंदर आपकी 23 तारीख तक एक टेंटेटिव डेट यहां पर फिक्स की गई है कि 23 तारीख तक आपका जो एग्जाम है वो यहां पर कंडक्ट करवाया जा सकता है। इट कैन बी चेंज आगे चलकर कि भाई आपका 23 तारीख को नहीं होता है कि ये फिक्स था। ये यहां पर टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव डेट्स जो होती है वो आगे उनके अंदर कोई भी अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, उन्हें चेंज भी यहां पर किया जा सकता है। ये कोई फिक्स डेट यहां पर नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि आपके पास 2 महीने का समय है। 23 तारीख को जुलाई की को आपका जो एग्जाम है वो आपका कंडक्ट करवा दिया जाएगा। इसके बाद अगर मैं वैकेंसी की बात करता हूं तो टोटल सारी जो वैकेंसीज है वो यहां पर 700 वैकेंसीज है। 700 वैकेंसीज के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आपकी यहां पर आउट की गई है। 700 वैकेंसीज के लिए आपको अप्लाई करना है। 700 वैकेंसी के ऊपर ही अब आपका जो एग्जाम है वो यहां पर आप सभी लोग फाइट करोगे। वैकेंसी कम है तो कंपटीशन यहां पर ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आपका रहने वाला है। आपको जो तैयारी है वो भी यहां पर और ज्यादा बेटर अप करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं एज की बात करता हूं तो 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या फिर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो रिलैक्सेशन है वो यहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं 18 से तो आपकी जो मिनिमम है वो एज यहां पर रहनी है, बट जो मैक्सिमम एज आपके 25 इयर्स है वो यहां पर +3 इयर्स का आपको बेनिफिट मिलकर आप कितना हो जाएगा, आपका 28 साल यहां पर कर दिया जाएगा। और अगर आप बिलोंग करते हैं SC और ST कैटेगरी के उससे तो आपको यहां पर अगेन 5 ईयर का बेनिफिट यहां पर आपको मिलेगा। 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा एंड एज आपकी आफ्टर रिलैक्सेशन हो जाएगी 30 इयर्स फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स, ठीक है। चलिए, 20/5/2023 से आपकी एज कैलकुलेशन की जाएगी कि अगर आपका 20/5 तक आपकी जो एज है तो वो 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 18 से 28 और अगर आप SC ST है तो 18 से 30 ईयर के बीच में जो आपकी एज है वो यहां पर रहनी चाहिए। आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो एज है वो एक पर्टिकुलर जो फॉर्मेट के अंदर आपसे मांगी गई है या जितना एज क्राइटेरिया आपसे रखा गया है, क्या आप उसको जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद ही आप अपना यहां पर फॉर्म फिल कीजिएगा। इसके बाद आपको डीएल की भी यहां पर जरूरत पड़ेगी, ड्राइविंग लाइसेंस की, वो भी लाइट मोटर व्हीकल की। इसके अंदर आपको 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर दोनों का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, दोनों ही आपको चलाने आने चाहिए। यहां पर आप LMV ना लिखकर लिख सकते हो 2 व्हीलर, ठीक है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर भी, 4 व्हीलर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर LMV मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस 2 व्हीलर का है, मेरे पास 4 व्हीलर का है। आपके पास 2 व्हीलर प्लस 4 व्हीलर दोनों का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना मस्ट है। अगर आपके पास एक है और दूसरा नहीं है तो भी आपका वहां पर जो है आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और अगर आपके पास 4 व्हीलर है बट 2 व्हीलर का उसके अंदर इंक्लूड नहीं है देन भी आपको वहां पर जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आपके पास दोनों के लाइसेंस होने मस्ट है कि आपके पास 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर दोनों के लाइसेंस आपके पास होने जरूरी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करता हूं तो 12th पास आपका होना जरूरी है। अगर आप 12th पास कर रखी है, अगर किसी भी बोर्ड से आपने जो है 12th पास कर रखी है तो आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ एक सवाल आता है कि क्या अदर स्टेट वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप अदर स्टेट वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको कंसीडर किया जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। अगर आपका भी मन है उसके अंदर फॉर्म लगाने का तो आप लगा सकते हैं, कोई बैरियर नहीं है कि आप चंडीगढ़ से हैं या हिमाचल से हैं या पंजाब, राजस्थान, बिहार से हैं, आप सभी लोग यहां पर जो है अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की यहां पर बात करता हूं तो इफ यू आर बिलोंग्स टू
अनरिजर्व एंड ओबीसी, तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज जो है 1000 रुपीज जो है वो आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। 1000 रुपीज की जो फीस है वो यहाँ पर आपसे रखी गई है। इसके अलावा अगर आप एससी कैटेगरी से और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और एसटी कैटेगरी से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो भी आपको जो कितनी भी कैटेगरी बच गई है वो यहाँ पर कितने देंगे, 800 रुपए उनको यहाँ पर पे करना होगा। इसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है वो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड रखे गए हैं, उनसे कोई भी फीस यहां पर कैलकुलेट नहीं की जाएगी। सो एक्स सर्विसमैन का जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट फ्री है। इसके अलावा एससी एंड ईडब्ल्यूएस 800 रुपए पे करेंगे और जो अनरिजर्व एंड ओबीसी कैटेगरीज है वो यहां पर 1000 रुपीज पे करेंगी। सो ये यहां पर आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहां पर रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करता हूं कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा, देन योर एग्जाम विल बी कंडक्टेड आइदर इन ऑनलाइन और ऑफलाइन, बट अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आपका जो एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, वो ओएमआर शीट के ऊपर लिया जाएगा। इट मीन्स अगर ओएमआर शीट के ऊपर एग्जाम है देन ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, बट ये भी टेंटेटिव है। फर्दर आपका जो एग्जाम का पैटर्न है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन का वो भी मोड चेंज हो सकता है, बट 99% यहां पर जो चांसेस है वो आपके हैं कि आपका जो एग्जाम है वो यहां पर ऑफलाइन मोड के अंदर कंडक्ट ही करवाया जाएगा। सो आप प्रिपेयर कीजिएगा ओएमआर सीट के ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस करने का, ताकि आप जो आपको सर्कल्स फिल करने हैं, आपकी जो स्पीड काउंट करनी है, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो आप यहां पर कैलकुलेट कर सके। इसके अलावा जो आपका एग्जाम है वो 3 मोड्स के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। आई मीन लैंग्वेजेस के अंदर हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। यू कैन चूज आइदर हिंदी और इंग्लिश और पंजाबी, आपको जो लैंग्वेज ठीक लगती है उस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसी लैंग्वेज के अंदर आप अपने एग्जाम को के लिए अपीयर हो सकते हैं और उसी लैंग्वेज में आपको आपका एग्जाम मिलेगा। सो इट्स नॉट ए बैरियर कि जो चंडीगढ़ पुलिस एग्जाम है सो आपको पंजाबी आना मस्ट है। इट नॉट कंपल्सरी कि आपको पंजाबी आना मस्ट है। आप अपने मोड ऑफ एग्जामिनेशन को आप अपना चेंज कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश के अंदर भी, एज पर आपको क्या चीज समझ में आती है, क्या चीज समझ में नहीं आती, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर। इसके अलावा जो बेसिक थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इसके अलावा एक चीज और थी कि आपका जो एग्जाम है यहाँ पर ये 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इसके अंदर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होने वाली है। सो कंप्लीट अगर बात करें तो आपको 4 सवाल गलत होने पे आपका 1 नंबर यानी कि एक सही सवाल जो है वो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। सो आपके 100 मार्क्स है उसके अंदर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। सो अब आप यहाँ पर तुक्का नहीं लगा सकते हैं। जिसकी तैयारी होगी वही इस एग्जाम को क्रैक कर पाएगा, क्योंकि वैकेंसी इज ओनली 700 फॉर ऑल कैटेगरीज को मिक्सअप करके कैटेगरीज वाइज ये और भी ज्यादा कम हो जाती है। सो ऐसे में आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि तैयारी ऐसी हो जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपको कम से कम नुकसान यहां पर करे, ठीक है। सो जो आपके एग्जाम के सिलेबस है वो आपका रीजनिंग, मैथ्स, जीके और इंग्लिश जो आती है वही आपकी यहाँ पर जो बेसिक से सब्जेक्ट्स है वही आपके पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। कंप्लीट सिलेबस का जो है एक अलग से वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपको पता लग जाए कि क्या कुछ यहाँ पर आपका सिलेबस रहने वाला है, क्या कुछ आपसे पूछे जाने वाला है। बट अभी तक जितनी भी डिटेल्स थी आप अभी उन्हें कंसिडर कीजिएगा। अपने फॉर्म को 27 तारीख से आप स्टार्ट कर दीजिएगा, वरना अपने डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिएगा। अपने फॉर्म में कोई गलती मत कीजिएगा जिससे कि आपसे कोई भी गलती ना हो। सो तैयारी में आप अभी लग जाइए, क्योंकि आपके पास टाइम है तो आप आराम से जो है अपना अभी डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लो, क्योंकि एक बार 27 के बाद जब आपकी स्टार्ट होगा तो आपके पास सिर्फ 17 यहां पर मतलब कि 20-22 दिन ही आपको मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए। सो ट्राई करना कि जो अर्ली डेज हैं जैसे कि 27 के बाद 28-30 तक या 2 तारीख तक आप अपने फॉर्म को फिल कर दो, ताकि साइट्स वगैरह यहां पर बिजी आपकी ना हो, ठीक है। सो यही कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स थी। होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो अभी फिलहाल के लिए बस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर यूजफुल लगती है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।